परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम लोग जहाँ भी है जैसे भी है हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें और आराधना के गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की प्रयत्न करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने मुझे रोशनी दी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। दिल में अंधेरा चाहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी से उसने प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, ओ धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम गाता रहूं, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, ओ मन के करीब है। सबको सिफाए देता वो है, आत्मा का भी दान देता वो है, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से
प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस तमाम तेरे आशीषों के लिए। क्रूस पर बलिदान होके हम जैसे पापियों को तूने अपना बेटा बेटी बना लिया है। उन दिनों में हम पढ़ रहे थे प्रभु जी कि जो तेरे वचन को सुनता है, तेरे वचन को मानता है, तेरी इच्छा के अनुसार चलता है, तेरी इच्छा को पूरा करता है, तेरे आज्ञा को पालन करता है, तुझसे प्रेम करता है, वो तेरे माता, तेरे भाई, तेरे बहनें, तेरे मित्र है। और हमें भी प्रभु जी अपने मित्र की दर्जा दिया, अपने भाई की दर्जा दिया, माता सब प्यार किया, मित्र सब प्यार किया। ये तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते पिता। तुमने आप ही कहा है कि इससे बड़ा प्रेम और कहीं नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। और सचमुच तूने क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने उस अनमोल अनफेलिंग लव जिसको कहा जाता है अपरिवर्तनीय या तो कभी असफल ना होने वाले, हमेशा सफलता प्राप्त करने वाला प्रेम, जीवन से बढ़कर भी जो हमें प्रेम दिखाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते पिता। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, एक नई मनुष्यत्व ने शिक्षा हमें कैसे करते। तेरे वचन की सही प्रकाशन, तेरे वचन की सही मार्गदर्शन हमारे जीवन में निरंतर होती रहे प्रभु जी। जब हम बोले तो ऐसे बोले कि ते अधिकार और सामर्थ तेरे वचन के प्रकाशन में होने पाए। खुदा परमेश्वर जो कि हर एक सुनने वालों के जीवन परिवर्तन हो और वचन के अनुसार प्रभु जी हम चलने वाले बने। खुदा परमेश्वर इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक वचन को सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर देना पिता। मान सम्मान सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। सब पे बोले आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की। सचमुच परमेश्वर हम सबों को प्यार किया है और उसने अपना प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं उद्धार पाए। हालेलुया। आप और मैं उसका बेटा बेटी कहलाए। हाँ, आज का वचन जो है वह मत्ती रचित सुसमाचार का 14 अध्याय उसका 34 से 36 वचन हम लोग मनन करेंगे। सो बाइबिल जिसके पास है वे कृपया बाइबिल अपना निकाले और खोलने का प्रयत्न करें और सुनने का भी प्रयत्न करें। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने का भी कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 34 से 36 वचन, और ध्यान से सुनेंगे वचन क्या कह रहा है। कल हमने पढ़ा था 22 से 33 और आज परमेश्वर का आत्मा ने फिर से हमें बातें किया कि हम इन वचनों के तहत आज हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। सो 34 में ऐसा लिखा है, वे पार उतर कर गनेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। सबके बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के शाम। और मैं यही कहूँगा कि जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति
जो यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे तक पहुंचा है, हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। सो वचन के अनुसार हम जो मनन कर रहे हैं वह है लोगों को यीशु के पास लाना। हालेलुया, है ना। लोगों को क्या करना? यीशु के पास लाना आज का मुख्य विषय है। सो बहुत आसान सी शब्द है। ऊपर में जब हम वचन को मनन करते हैं, गनेसरत में रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। और ये गनेसरत की घटना है। और कई ने कहता है कि नहीं, यीशु मसीह उतर कर झील से उतर कर कफरनहूम को चले गए, और कितनों का कहना है कि नहीं वो गनेसरत में गए, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा दूरी नहीं है ना। और जो कि नदी के किनारे ही दोनों शहर बसा हुआ है। नदी तो नहीं बोलेंगे, झील के किनारे, है ना। तो जहां पर गनेसरत लिखा है, गनेसरत की चर्चा करेंगे। जहां पर कफरनहूम लिखा मिलेगा तो कफरनहूम की ही चर्चा करेंगे। हालेलुया। जैसे हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, इसी घटनाक्रम को हम लोग पाते हैं, है ना। तो मार्कुस का 6 का 53 वचन से 56 वचन तक हम लोग देखेंगे। मार्कुस 6:53 से 56। यहाँ भी हम लोग गनेसरत के विषय में ही पाते हैं। और वे पार उतर गनेसरत में पहुंचे। ठीक है, एक गनेसरत झील के ही, गनेसरत शहर का ही यानी कि नगर का ही बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली विषय है कि यीशु मसीह के सम्मुख लोगों को लाना, है ना। यीशु मसीह के सम्मुख लोगों को लाना यानी कि परमेश्वर लोगों को अपने पास बुलाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी हम लोग सोचेंगे, ताकि लोग क्या करें, उद्धार पाए। हम लोग उससे पहले हम लोग देखे कल की घटना कि यीशु मसीह डूबते हुए पतरस को बचाया। उससे पहले हम लोग 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली में खिलाना, वो भी सिर्फ पुरुषों को, है ना। और महिला और बालकों को हिसाब करेंगे तो कम से कम 20,000 लोग होंगे। कई घटना पहले हम लोग अगर मत्ती का 11 अध्याय 20 से 24 में पढ़ते हैं, तो उन गांवों के, उन नगरों के, जैसे खुराजिन, बेतसैदा, बल्कि 2 नगर की बातें कहा गया है 21 नंबर वचन में। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, है ना, हाय कफरनहूम, है ना। जितने तुम पर चिन्ह और चमत्कार किया गया, अगर सूर और सैदा में किया गया होता, है ना, सदोम और अमोरा में किया गया होता, निनवे नगर में किया गया होता, है ना, तो और भी लोग अधिक से अधिक मात्रा में उद्धार पाए होते। लेकिन तुम पर हाय, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के यानी कि सुसमाचार को विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। तो कई बार उस नगरों में जो खुराजिन है, बेतसैदा है ना, और कफरनहूम है, कई बार नासरत है। आगे हम लोग देखेंगे यीशु का नासरत में, है ना, क्या बोलते हैं वहां पर, अनादर,
अब लोग 13 अध्याय में देखिए, उसका 53 से 57 में यीशु का नासरत में यीशु का अनादर, अपमान, अविश्वास करना जिसके बारे में कहा जाएगा। परंतु फिर भी कई लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को विश्वास किया। जैसे कि 12 अध्याय का 38 वचन पढ़ते, 12 का 38 है ना, वहां पर पाते हैं कई लोग उसको चिन्ह चमत्कार दिखाने का जरिया है ना समझते थे। 12 का 38 में देखिए, कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, है ना। 14 में देखिए, इसी 12 का 14 में, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। सॉरी 12 का 14। तब फरीसियों ने आकर उसके विरोध में सम्मति की कि इसे किस प्रकार नष्ट करे, है ना। कई बार उसको मार डालने की प्लानिंग किए, कई बार उसे चिन्ह चमत्कार का डिमांड किए, है ना। कहाँ की बात करें हम लोग? नासरत में, या तो खुराजीन में, या तो बेतसदा में, या तो कफरनहूम में, जहाँ पर यीशु को विश्वास नहीं किया गया। लेकिन आज की जो घटना है, हम लोग कहाँ के विषय सुन रहे हैं? गनेसरत के विषय में, है ना। आज गनेसरत के विषय में सुन रहे हैं। गनेसरत में क्या हुआ? वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में भेजा। लोगों को यीशु के पास बुलाने से पहले, ध्यान से सुनिए, लोगों को यीशु के पास लाया जाने से पहले उन्होंने यीशु को क्या किया? पहचान लिया। हालेलुया। यीशु को क्या किया? सबके बोले, पहचान लिया। जब तक आप यीशु को नहीं पहचानोगे, जब तक आपका संपर्क, हमने बड़ी जोरदार से गाना गा रहे थे, रिश्ता जोड़ लो तोर से, है नहीं, नाता में जोड़ लो तोर से। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि नाता और रिश्ता यूं ही नहीं जोड़ा जाता है, उससे पहचाना जाना पड़ता है। हालेलुया। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार में अगर हम पढ़ते हैं 5 अध्याय के 6 वचन में, दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य ने यीशु को दूर ही से देखकर क्या किया? दौड़ा और उसे प्रणाम किया, है ना। और कहने लगा 7वां नंबर वचन में, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यहाँ पर दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया किसको? यीशु को। यहाँ पर देखते हैं दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने पहचान लिया यीशु को। दूर ही से देखकर क्या किया? पहचान कर दौड़ा हुआ उसके पास आया, देखकर दौड़ा हुआ उसके पास आया और प्रणाम किया, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया, ये परमेश्वर के पुत्र है। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। मुझे तुझसे क्या कहा? क्या मुझे समय से पहले, है ना, निकलने, है ना, यहां से निकलने के लिए मुझे आए हो? मुझे पीड़ा मत देना, मुझे परेशान मत करना। हम लोग यहाँ पर आराम चैन से है। चेलों ने उसे पहचान लिया, है ना। लोग काल के समाचार में हम लोग सुन रहे थे, चेले क्या सोच रहे थे? भूत है ना। यीशु मसीह पानी में चलकर आ रहे हैं, आंधी और तूफान, है ना। आंधी और तूफान से घिरे हुए समुद्र में आंधी और तूफान का लहरें हैं, और चेले और नाव समुद्र में आंधी और तूफान से, समुद्र तो नहीं बोलेंगे, झील में आंधी और तूफान से घिरे हुए हैं। और यीशु
रात के चौथे पहर में पानी पर चलते हुए उनके पास आए। हालेलुया। 14:25 में यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले लोग उस समय उनको ना पहचाना, है ना। वो लोग क्या सोच रहे? भूत है। क्या सोच रहे वो लोग? भूत है। और वे उसको झील पर चलते हुए देखकर क्या हुए? घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। डर के मारे क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। कल की घटना को फिर से स्मरण करते हैं थोड़ा सा। पतरस कहता है, यदि तू है प्रभु, सचमुच तू है, तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलकर तेरे पास आऊं। बोलता है ठीक है, आ जाओ। और पतरस चलने लगा, लेकिन आंधी को देखकर घबरा गया और डर गया और डूबने लगा। कल की घटना को याद करते हैं। और कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जो भी है। अगला वचन पढ़ते हैं 33 में। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया और कहने लगे और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। पहले वे लोग क्या बोल रहे थे? ये भूत है ना। लेकिन अभी क्या किए? पहचान लिए कि तू परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। गनेसरत के लोग भी पहचान लिए ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। वे पहचान लिए कि ये हमारा उद्धार करता है। जिस उद्धारकर्ता को, है ना, क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा है, मेमने के रूप में, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा था 1 अध्याय के 29 में, देखो परमेश्वर का मेमना, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, वह भविष्यवाणी को पूरा करने वाले और कोई नहीं, यही है। आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम सही मायने में नहीं पहचानेंगे, तब तक हम दूसरे को प्रभु के सामने नहीं ला सकते। प्रभु के सामने हम नहीं ला सकते किसी को। आइए कुलुसी की किताब 2 अध्याय 9 और 10 वचन को थोड़ा सा मनन करेंगे। कुलुसी 9:10, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। वे लोग समझ गए, है ना। कौन लोग? गनेसरत के लोग समझ गए कि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता मसीह यीशु में सदैव वास करती है। हालेलुया। इस बात को वे क्या किए? समझ गए। हालेलुया। और वे क्या किए? समझने के बाद क्या किए? पहचान लिए। उसके बाद क्या किए? आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। हालेलुया। आसपास के सारे देश में क्या किया? समाचार भेजा। क्या करके भेजा होगा? उद्धारकर्ता हमारे गांव में आया है। हालेलुया। क्या करके भेजा होगा? उद्धारकर्ता हमारे गांव में आया है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम लोग जब वचन को मनन करते हैं तो आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 29 में सामरी स्त्री ने पूरे गांव में जाकर
नगर के लोगों को कहा, आओ एक मनुष्य को देखो, है ना, जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया, पाप किया, है ना, उन सारे अच्छे काम के बारे में मैं तो कभी अच्छा काम किया नहीं हूं, मैं तो पाप किया हूं, और मेरे सारे कामों का वर्णन उसने किया, बता दिया। कहीं यही तो मसीह यानी कि नबी तो नहीं है? आओ एक मनुष्य को देखो। ये महिला ने सारे गांव के लोगों को, सारे नगर के लोगों को बताया। हालेलुया। यहाँ पर आसपास के सारे देश में ये गणेशरथ के लोग ने समाचार भेज दिया। उस समय ना तो मोबाइल था, ना तो चिट्ठी चपाटी था, होगा ना क्या होगा पता नहीं, लेकिन मोबाइल तो नहीं था ना, हम लोग जानते हैं, है ना। और लोगों को कहला भेजा, और क्या कहला भेजा कि हमारे पास उद्धारकर्ता आया है, हमारे पास परमेश्वर के पुत्र आया है, हमारे पास परमेश्वर के मेमने आया है, हमारे पास परमेश्वर के सारे गुणों में परिपूर्ण होकर सदेह वास करने वाले मसीह हमारे बीच में आया है। हालेलुया। जिन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, है ना, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मिर्गी को ठीक किया, भूतों को निकाला, है ना, सारे बीमारियों को चंगा किया, उस व्यक्ति हमारे पास आ गया है। देखिए 14 अध्याय के 14 में उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आओ एक मनुष्यों को देखो। मत्ती 9 के 26, मत्ती रचित सुसमाचार के भी 9 अध्याय के 26 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां भी वैसे ही कुछ वचन लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए। और इन बातों की चर्चा सारे देश में फैल गया, है ना। क्या हुआ उस समय बताइए? एक 12 साल से रक्तस्राव के बीमारी से पीड़ित महिला को चंगा किया। याईर के बेटी जो मर गई थी उसको जिलाया, ठीक है ना। और इन सारे घटना उस समय सारे देश में फैल गई। हालेलुया। उन्होंने 31 नंबर वचन देखिए, 9 का 31, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश को फैला दिया। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? उनके सारे यश, उनके सारे गुण, उनके सारे स्वभाव को फैला रहे हैं। और यहाँ गणेशरथ के लोग भी लोगों को बता रहे हैं उनके सारे गुण के बारे में, उनके सारे स्वभाव के बारे में। हालेलुया। जब तक आप किसी के बारे में बखूबी से ना जानो, जब तक हम किसी के बारे में सही ना जाने, ना समझे, है ना, तब तक हम किसी को बता नहीं सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे मालूम नहीं, इसे बोल देते हैं कभी कभी, है ना, हम कन्फर्म नहीं है बोल देते हैं कभी कभी। और सच बात है, यहाँ पर इन्होंने यीशु मसीह को भली भांति पहचान लिया, इन्होंने यीशु मसीह को भली भांति जान लिया, समझ लिया, उनके गुण को, उनके स्वभाव को, उनके चरित्र को, उनके वचनों को, उनके द्वारा प्रकट किए गए सारे चिन्ह और चमत्कार को पहचान लिया देखकर। हालेलुया, कि यही व्यक्ति वो है। उन्होंने दूसरों को भी बताए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिलिपुस ने, है ना, फिलिपुस ने, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 45 वचन में हम लोग पढ़ रहे थे कि फिलिपुस ने नतनिएल को बताया। हम अब यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति ने अपने चेलों को बताया, देखो मैं कल जो बात किया था ना परमेश्वर के मेमने के विषय में, यह व्यक्ति यही है। अंद्रियस और पतरस साथ ही साथ विश्वास किया और यीशु के पीछे हो लिए। उसके साथ ही साथ
याकूब और यूहन्ना भी यीशु के पीछे हो लिए। उसके बाद फिलिपुस ने नतनिएल को बताया कि हमको मसीह मिल गया। हालेलुया, हमको क्या मिल गया? मसीह मिल गया, जो मूसा की व्यवस्था में लिखा गया। तो जब हम किसी चीज को पा लेते हैं तो हम फूले नहीं समाते हैं आनंद के मारे, और हम एक दूसरे को बताने लगते हैं। हमें एक दूसरे को बताने लगते हैं, ये हमारा मनुष्य स्वभाव है। तो यहाँ गनसरत के लोग भी यीशु के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया। और लोग क्या कर रहे हैं? बीमारियों को उसके पास लाए। तीसरा नंबर पॉइंट। पहला नंबर पॉइंट, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। दूसरा नंबर पॉइंट, उन्होंने यीशु के विषय में प्रचार प्रसार किया। तीसरा नंबर पॉइंट, जब प्रचार प्रसार किया गया तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने बीमारों को, विभिन्न जरूरतमंद लोगों को, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को क्या किए? यीशु के पास लाए। हालेलुया, यीशु के पास लाए। बोले यीशु मसीह की, यीशु के पास लाए। हम लोग मत्ती 4:24 में भी हम लोग पाते हैं, है ना? मत्ती 4:24 में देखते हैं क्या लिखा है। थोड़ा सा मत्ती 4:24 सामने है, वचन डालेंगे। सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। हाँ, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और सब लोगों और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों में, दुखी में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों, और उसके सारे उसके पास लाए, और उन्होंने उन्हें चंगा किया। गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन, है ना, और नदी के, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। हालेलुया। और लोग उससे क्या किए? उसे चंगा किए। आइए 8:16 में देखते हैं। मत्ती 8:16 में, मत्ती 8:16 वहां भी लिखा हुआ है इसे। जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। वैसे ही हम लोग 9:2 में भी पाते हैं, है ना? कई लकवा के बीमारी को, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर लाए थे, है ना? क्या कर रखे थे? खाट पर रख के उसके सामने लाए थे, और यीशु ने उसे चंगा किया। 32 में देखिए, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। ठीक है ना? 12:22 में देखते हैं। 12:22 में ऐसे कई घटनाएं हैं, है ना, जो यीशु मसीह क्या किए? चंगा किए। तब लोग एक अंधे गूंगे को, अंधे भी है गूंगे भी है, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उससे अच्छा किया, और बोलने लगा और दिखने भी लगा। हालेलुया। उन्होंने बच्चों को भी उसके पास लाए। किनको लाए? बच्चों को भी। बोले यीशु मसीह की, उन्होंने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी उनके पास लाए, ताकि उन्हें क्या किए? आशीर्वाद दिए। हालेलुया। वैसे ही 19:13 नंबर वचन में है, मत्ती 19:13 में। उसी प्रकार 17:16-17, मत्ती 17:16-17, मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारे सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। चेलों के पास लाया गया था, लेकिन शायद वो लोग पावरफुल नहीं थे, है ना, कम पावर वाला था होगा उस समय, है ना, किसी कारण उनके पास पावर घट गया होगा, पता नहीं। लेकिन कह रहा है कि अल्प विश्वासी और हठीले लोग, कब तक मैं तेरे पास रहूंगा, है ना। तो जो भी है तुम लोग उसको मेरे पास लाओ।
और लोग उस दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को बच्चा बालक को भी यीशु के पास लाए। बोलो यीशु मसीह की। सो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को उसके बारे में बताएं, और जिसको बताए उस व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है कि वे लोगों को या तो जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको यीशु के पास लाया जाए। हालेलुया। अंत में हम एक चीज देखते हैं, और ये सामर्थ्य घटना है। यहाँ पर लिखा है कि लोग उससे विनती करने लगे। यीशु मसीह के सामने क्या करने लगे? विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे? कि हमें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, है ना प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमने सुना है, हमने देखा है, 12 साल के रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने तेरे कपड़े का आंचल को ही छुआ, है ना, तो चंगी हो गई। हमें भी विश्वास है कि हम क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने विनती किया, है ना, हमें कपड़े का आंचल ही को छूने दे तो हम क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 9 अध्याय के 20 और 22 वचन में पढ़े। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है ना, वह मेरे पास आएगा, उसे मेरे पास आने दो, है ना, मना मत करो, मैं उन्हें बाहर नहीं निकालूंगा। हालेलुया। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 6:37। यूहन्ना 6:37 में, यूहन्ना 6:37 हम लोग पढ़ेंगे। और वहां ऐसे लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा, है ना, जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना त्यागूंगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। सो हमारा जिम्मेदारी है लोगों को बताना, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह को पहचानना पड़ेगा। तो पहचानते हुए हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं, है ना। उन लोगों को चिकन मटन खिला के, जैसे नेता लोग बुलाते हैं, गाड़ी घोड़ा प्रबंध करके लाते हैं, है ना, ऐसे कोई प्रलोभन देकर, है ना, लाना नहीं है ना। जिसको जरूरत होगा वो अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पिता जिसको लाएगा वही आएगा। बताने वाले तो हम बहुतों को बता सकते हैं, लेकिन सब कोई नहीं आ सकते। जिसको पिता मेरे लाएगा वही आएगा। हालेलुया। और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना त्यागूंगा, कभी ना निकालूंगा। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सबके बोले आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आशीषन भाई प्रार्थना में किससे हम अगुवाई करेंगे। खाली से अगुवाई कर रहे थे। परमेश्वर पिता, तमाम तेरी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमें तो सिखाया है ना, चंद शब्दों में बहुत सारे वचन हमें कह दिया प्रभु, और हम सोचे भी नहीं थे कि इतने गूढ़ रहस्यमय विषय के ऊपर हम इन वचनों से सीख पाएंगे। परंतु ये तो तेरे आत्मा का प्रकाशन है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वचन के प्रकाशन में जैसे हमें अगुवाई किया, वैसे ही वचन को मनन करते हुए वचन के अनुसार चलने के लिए, यानी कि वचन हमारे जीवन में लागू होने पाए, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में बने रहे। पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करेगा। तेरा वचन कहता है जो कोई आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। हम तो तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, और अगर हम पवित्र आत्मा हमें ना मिले और पवित्र आत्मा की उपस्थिति की अगर हम
अनुभव ना करे, अगर हम नजरअंदाज करते हैं पवित्र आत्मा का कार्य को हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम तेरे पुत्रत्व का जो अधिकार हमें दिया है शायद उसमें हम वंचित हो जाएं। और हम नहीं चाहते हैं कि हम तेरे सम्मुख से तेरे निकट से निकाला जाए। हम तेरा होकर चलना चाहते, बने रहना चाहते पिता, क्योंकि तू कहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी फल नहीं ला पाओगे। इसलिए हमें तुझ पर बने रहना है। अगर नहीं बने रहेंगे तो हम लोग बेकार निकम्मा डाली, निकम्मा पेड़ होकर बने रहेंगे। और निकम्मा पेड़ को, फल रहित पेड़ को, डालियों को काट कर छांट कर आग में झोंका जाता है। इस बात को हमें समझिए प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में निरंतर बने रहे। हमारे कलीसिया के जितने भी विश्वासी गण हैं, जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा गण है, अंडाली से जमबहाल से डानपानी से केसरा महल से रावरकिला से, और भी जितने प्रभु के सेवक गण प्रभु जी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हाँ प्रभु जी, कौन कौन जुड़ते हैं तो बेहतर समझता है। जो लोग देखते हैं ऑनलाइन के द्वारा, उन सब जो हमारे साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते प्रभु जी। यह ऑनलाइन प्रार्थना सभा हमारे लिए बहुतों के लिए बेदारी के कारण बनने पाए, आत्मा में परिपूर्ण के कारण बनने पाए। और तू कहता है प्रभु जी, जो पिता भेजता है वही मेरे पास आता है। हम जितने भी चिकनी चुपड़ी बातें करें, जितने भी सिस्टमेटिक एंड प्रलोभन की बातें करें और आरामदायक बातें करें, है ना, शोभनीय बातें करें संसारिक रीति से, है ना, परंतु जब तक किसी को तू ना भेजेगा, जब तक किसी को अपने ओर ना लाएगा, तब तक कोई तेरे वचन की ओर नहीं आ सकता। खुदा परमेश्वर, आज हमारे पास शायद हमारे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति बहुत कम हो सकते हैं। हमारे साथ प्रार्थना में समय बिताने वाले प्रार्थना योद्धागण की कमी हो सकती है, लेकिन आने वाला तो तू है पिता। इसलिए तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हर एक प्रार्थना योद्धाओं को व्यक्तिगत रीति से आशीष और बरकत से भर दे प्रभु जी। उनके जीवन के हर पहलू में आशीष और बरकत से भर दे। किसी बात की कमी ना हो। जितने भी हमारे विश्वासी गण है, किसी भी बात की कमी ना हो। जितने भी नामधारी विश्वासी गण है, उनको भी किसी भी बात की कमी ना हो। जो प्रभु जी विश्वास से भटक गए हैं, पाप और शराब में भी पाए जाते हैं, ऐसे विश्वासियों को, ऐसे जवानों को, ऐसे युवतियों को, ऐसे बहनों को आप व्यक्तिगत रीति से स्पर्श करो प्रभु जी। उनसे बातें करो प्रभु जी, ताकि मन फिरा कर वह कलीसिया में किसी जुड़ने पाए। नए विश्वासी लोग भी कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं, बपतिस्मा के द्वारा मन फिरा कर, बपतिस्मा के द्वारा तेरे साथ पवित्रता की जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु जी, उन लोगों से भी बातें करो प्रभु जी। उनके लिए दासों को भेजो, ताकि वह उनके बीच में जाकर सुसमाचार में उनको मजबूत करे, उनको सही मार्गदर्शन करे और तेरे करीब लाए प्रभु जी। आज के वचन में जैसे बहुत सारे लोगों को तेरे विषय में बताया गया, सारे देश में तेरे विषय में बताया गया, और लोग, है ना, बहुत सारे लोग को तेरे सम्मुख लाया गया। वैसे ही प्रभु जी, उद्धार पाने चाहने वाले लोगों को, बपतिस्मा लेने के लिए चाहने वाले लोगों को, पाप और श्राप से छुटकारा पाना चाहने वाले लोगों को, जो लोग निसंतान हैं ऐसे लोगों को, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है ऐसे लोगों को प्रभु जी, जो लोग मिर्गी और पागलपन से पीड़ित है ऐसे लोगों को प्रभु जी आप सुधि लेना पिता। वैसे लोगों को हमारे सहभागिता, जो तेरी सहभागिता है प्रभु जी, और आज जो ऑनलाइन के वचन के द्वारा प्रभु जी हम तेरे प्रेम को प्रचार प्रसार करें, लोग जुड़ने पाए प्रभु जी बहुत से बहुत मात्रा में। हमारे बाउंड्री को बढ़ा प्रभु जी, हमारे भंडार को बढ़ा प्रभु जी, जो तेरे कलीसिया के रूप में पाए जाते हैं, तेरे सहभागिता में पाए जाते हैं पिता। बहुत सारे लोग प्रभु जी बीपी, शुगर, डायबिटीज, पैरालाइसिस से पीड़ित है। बहुत सारे लोग आर्थराइटिस और सिकलिन एंड जॉइंट पेन, बॉडी पेन, स्टोमक पेन, हेडेक जैसी बीमारी से पीड़ित है। बहुत सारे लोग प्रभु जी हार्ट में, किडनी में, लंग्स में इन्फेक्शन है प्रभु जी, पथरी है प्रभु जी, पाइल से प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी खुदा परमेश्वर मुकदमा से पीड़ित है। बहुत सारे लोग जमीन जायदाद के मुकदमा से पीड़ित है। बहुत सारे लोग खुदा परमेश्वर धर्मांतरण के झूठे मुकदमा से पीड़ित है। बहुत सारी जगह में प्रभु जी धर्मांतरण का
झूठा आरोप लगाकर प्रभु जी कलीसियाओं को सताया जा रहा है, उपद्रव मचाया हुआ है, ऐसे कृष्ण विरोधियों के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास में मजबूत होने पाए। इसलिए बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको परीक्षा में पास होना अवश्य है प्रभु जी, उनको भी शुद्धि ले। बहुत सारे लोग प्रभु जी नौकरी की तलाश में, उनको उत्तम नौकरी मिले। बहुत सारे लोग प्रभु जी दवा परमेश्वर विवाह के लिए उम्र हो गया, उनको उत्तम जीवन साथी चाहिए, उन सबों को भी शुद्ध लेना पिता। हमारे जितने भी डायसिस के विश्वासी गण है, हमारे डायसिस के पासवान गण है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में, उन सबों को भी शुद्ध ले प्रभु जी। आने वाले दिनों के अप्रैल 30 से मई 3 तारीख तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बहुतों के लिए बेदारी के कारण बनने पाए पिता। करीब 1,20,000 रुपए की हमारे एस्टिमेट है प्रभु जी, तेरे भंडार से हमें मिले, ऐसे हम प्रभु जी विश्वास करते हैं। और तेरे दास लोग प्रभु जी, प्रवीण कुमार नायक जी और हमारे रेवरेंड मीका रायका जी, हमारे एडवोकेट प्रताप चिंचाणी जी, और भी जितने भी प्रभु के दास लोग, मैं भी तेरे सम्मुख उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। हमें अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना। आप वहाँ पर एक शुभचिंतक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सभा संचालक के रूप में, एक सभा अध्यक्ष के रूप में प्रभु जी हम तुझे निमंत्रण देते हैं, तेरी उपस्थिति होने पाए। 30 से लेकर मई 3 तारीख तक नव जागृति हॉल का हर एक कण कण में तेरे आत्मा की उपस्थिति में पाता है। जितने भी लोगों को हम निमंत्रण भेज रहे हैं, जितने भी लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं, कितनों ने प्रभु जी हमें तुच्छ जान रहे हैं, कितनों ने हमें निंदा करने की प्रयत्न कर रहे हैं और करते होंगे, लेकिन जिसको तू चाहेगा वही तेरे पास आएगा, इतना तो आज वचन में बता गया प्रभु जी। इसलिए आप ही उन सबों को मार्गदर्शन करना पिता। मान सम्मान और सत्कार तुझे में प्रभु प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से हमारे अप्रैल 30 तारीख से लेकर जून 1 तारीख तक हमारे देश में आम चुनाव है। उस चुनाव प्रभु जी एक उचित और योग्य प्रशासक मुखिया की आवश्यकता है, जो कि सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास का कार्य करते हुए प्रभु जी देश में शांति और गंभीरता बने रहे प्रभु जी। ऐसे मुद्दों पर ख्याल रखने वाले एक उत्तम प्रशासक अधिकारी को प्रभु जी हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, या तो विभिन्न सांसद या विधायकों के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत करो प्रभु, ताकि वे शांति और गंभीरता से देश को शासन करें और हम इस शांति और गंभीरता से प्रभु जी तेरे सुसमाचार के कार्य में आगे बढ़ पाए। मान सम्मान सत्कार तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। परमेश्वर के लोगों आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारे प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना उपवास के साथ किया जाता है। और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है तो अवश्य हमें जानकारी दे। हमारे मोबाइल नंबर है 9439427006 7008376792। आप इस नंबर पर फोन करें या तो व्हाट्सएप करें, हम अवश्य आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। सबको बोलिए आमीन आमीन। जय मसीह।